सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से बच्चों हमें अपने घर का ज्ञान हुआ। काल के लोक की पीड़ा कितनी भयंकर है, इससे डर बना इसका ज्ञान होने से। और सतलोक के सुख की चाह बनी आपको ये सच्चा मार्ग, सच्चा ज्ञान, सच्चा भगवान और सच्ची भक्ति पूर्ण सतगुरु प्राप्त है। अपनी किस्मत को सराहा करो, ये बंदी छोड़ उस मालिक के गुण गाया करो। ये परमात्मा, हम इतने निकम्मे इंसानों पर आपने कैसे दया कर दी। हम कैसा जुल्म करके आपको छोड़कर इस गंदे लोक में आए। आप कितने दयालु हो। गरीबदास जी कहते सतगुरु आए दया करी, इस गंदे लोक में झांके भी कोई नहीं ऊपर जाने के बाद। गरीबदास जी कहते सतगुरु आए दया करी इसे गंदे लोक में, और उस सुख स्थान को छोड़कर जैसे केशव और कबीर रूप में जो मालिक दोनों रूप धारण करके आपस में चर्चा करते हैं, हमें समझाते हैं। केशव कहता है कहो कबीर क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलिन, इसे मलिन लोक में क्यों आए आप। और वो छोड़े हीरे मोती लाल वहां ऐसे सुख सुविधा छोड़े आप। तो कबीर साहब कहते हैं वो सागर में आए हैं जीव हमारे लाल, इनके लिए आया। गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताल, गरीबदास ढूंढता फिर अपने हीरे मोती लाल। देखो सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास का उसका गुण है। बंदी छोड़ काल के लोक से छुड़वाने वाले और जक्ष अग्नि प्रतपाल, हमारा पालन पोषण धारण पोषण करने वाले वही हैं। बच्चों आपको इतना ज्ञान सुना दिया और सुना रहे हैं, इस ज्ञान से आपके अंतःकरण में ये फाइनल हो जाएगा एक दिन। क्योंकि बार बार कोई वस्तु सुनते हैं उसका धीरे 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 असर बनना शुरू होता है। बच्चों संत गरीबदास जी ने ये वाणियां कैप्सूल रूप में बना रखी हैं, जैसे पुड़िया होती है। इस एक पंक्ति में बहुत बड़ी कथा इसके अंदर भर रखी है। ये सुनाता हूं। एक दत्ता तथा जिया नाम के दो ब्राह्मण भाई थे। इनको तत्वा जीवा भी कहते हैं। ये अपनी देसी भाषा में गरीबदास जी ने दत्ता जिया का है। ये गुजरात स्टेट के अंदर एक भरूच शहर है, भरूच समुद्र के किनारे पर, और उससे 12 किलोमीटर दूर एक मंगलेश्वर गांव है। हम खुद देख कर आए थे इसको, उस स्थान पर कई भगत थे मेरे साथ। तो मंगलेश्वर गांव के पास एक शुक्ल तीर्थ नाम का गांव हुआ करता था, जिसमें जिया और दत्ता ये दो ब्राह्मण भाई भी रहते थे। वो सारा ब्राह्मणों का ही गांव था। वो आसपास गांव में जाके पंडिताई किया करते थे। दत्ता और जिया बहुत ही परमात्मा के चाहने वाले थे। वो सत्संग सुनने जाया करते थे, जहां भी किसी साधु संत का
सत्संग होता था तो सभी ये कहते थे भाई मोक्ष के लिए पूर्ण सतगुरु की आवश्यकता होती है, गुरु बिन मोक्ष नहीं होगा, गुरु बिन सच्चा ज्ञान भी नहीं होगा। जहां भी जाते थे वो मंडलेश्वर प्रवक्ता एक ही बात बताते थे। तो जीवा और दत्तवा ने दोनों भाइयों ने विचार किया कि भाई जहां भी हम सत्संग जिसका सुनते हैं वही हमें तो बहुत पूर्ण गुरु लगे, जिसके विचार सुनते हैं वो उससे भी अच्छा लगता है। और पूरे गुरु बिना बात नहीं बने, मोक्ष नहीं हो। ये तो असंग जन्म हमने जन्मते और मरत्या को हो गए। जैसे परमात्मा कबीर जी क्या करते हैं, किसी भी रूप में आकर, और कहीं जैसे मेले मेले भरा करते तीर्थ तीर्थों पर, वहां चले जाते थे, वहां खड़े होकर शब्द सुनाने लग जाते और 10 20 50 व्यक्ति भगवान के चाहने वाले उनकी बातें सुना करते थे। तो जीवा और दत्ता को किसी स्थान पर परमात्मा उन्हीं के लिए जाते हैं क्योंकि वो भटक रहे भगवान के। ये बातें बताई कि पूर्ण सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान हो, और तब मालिक का राह मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। असंग जन्म पर मत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रहे, इस तरह की जबरदस्त बातें बताई। तो उनसे वो प्रेरित हुए। उनको नहीं पता था ये कौन है, उन्हें तो एक भगत माना, गीत ज्ञात शब्द शब्द सुनाने वाला। फिर वो साधु संतों की तलाश में चल पड़े। जहां भी जावे एक से एक बढ़िया लतीफेदार प्रवचन करे, बड़ी बड़ी कथा सुनाए, संस्कृत की भाषा में जबरदस्त प्रवचन करे। आखिर में उन्होंने सोचा भी एक हम कैसे निर्णय करें, यो संत पूरा हरियो नहीं, हम किसी को पूरा संत मानकर उसके आश्रित हो जावा, अंत में उस पता चले उस पूरा नहीं, मनुष्य जीवन तक गया है, ये बार बार नहीं मिलेगा। आखिर में उन्होंने एक फैसला कर लिया कि हम एक बड़ के पेड़ की सूखी टहनी लगाएंगे, गमला बनाकर धरती में गड्ढा खोद कर जैसे पौधा लगाकर, और जिस संत के चरणामृत से ये हरी होगी हम उसको गुरु बनाएंगे। उन्होंने सब मंडलेश्वरों जहां भी कोई चर्चित संता होंगे बेचारे दुख सुख पाकर पैदल चल लगे, उनके चरण धोए, महाराज चरणामृत देते, कौन मना करे चरणामृत को, लावे और डाल, कोई कुछ नहीं हुआ। लेकिन आखिर में उन्होंने कहा है परमात्मा धरती पे संत नहीं है, और संत नहीं है तो हमारा मोक्ष नहीं, इसलिए हे परमात्मा हमारा को मानुष जीवन शेष बचा है, इसको खत्म कर दो, हम दोनों को मार दो। कभी पृथ्वी पर संत हो तब जन्म देना। यूं कहकर खूब फूट फूट कर रोने लगे। काफी देर रोज एक टेंशन में रहने लगे, खाना पीना लगभग छूट गया। कैसे तो मर जाना अच्छा है, ये तो पशु जैसा जीवन बहुत बार जी लिए। तो कबीर साहब डर रहे हमको सुना गए थे, कहीं कहीं इकट्ठे होकर खड़े हो जाते थे, जाते थे, भटकते थे, वहां मालिक भी किसी न किसी रूप में चले जाते थे। उनके यह प्रेरणा भर दी थी। बाकी मंडले सुना के बस में यह भी ना थे कि इसी प्रेरणा भर दे, इतना वैराग डाल दे। एक दिन परमात्मा पहुंचे उस सुकल तीर्थ गांव में, गली में जा रहे थे तो दत्ता बाहर निकला और बोला, जीवा देख एक संत घूम रहा गली में, कहो तो बुला लो। जिया बोला रहा है संत इसे मंडलेश्वर देख लिए कि सड़क छाप पर के पाओगे, क्यों जी दुखी करे और कई दिन रोना पड़ेगा, कुछ ना इनका पल्ला है। दत्ता बोला मेरा तीसरा दिल करे है, बुला लो लेक में। भाई साधु सा दिखा है, चेहरे से बहुत अच्छा लगा, देखते ही आत्मा खुश हुई। जिया बोला बुला लो, मैं क्यों नाटू। वो तो बुला लिया।
एक बैठने का मुड्ढा सा दे दिया, सटूल सा। बैठो महाराज बैठो। जीवा ला परात निकाल के थाली महाराज के चरण धो के और जा जिया उसमें डाल दे। पौधा में डाला, अगर संता के चरण में इधर उधर में डालिए कितना गमले में डाल दे। जीवा डालन लाग रहा है, डालते डालते उसको पोपल फूट आई, वट वृक्ष की टहनी के। जिया बोला दत्ता आइए आइए, क्या होगा? दोनों देखकर सुन हो गए, आते पैर पकड़ लिए। हे परमात्मा, हमने तो ये सोच लिया था धरती पर संत नहीं है। कबीर साहब बोले जिस दिन पृथ्वी पर संत नहीं होगा आग लग जाएगी इस पर, या कोई नहीं बचेगा, काल फूक देगा इस पृथ्वी को। हे मालिक आप पहले क्यों ना आए? हम तो बहुत भटक लिए थे, हम तो सोच लिया था धरती में कोई संत नहीं, और हम तो मरा हो भूखे पैसे रह के, कति ना जीण के रहे थे ना मरण के। तो परमात्मा से काफी लिपट के सीने के लग के कभी चरणों में गिर के और सो शुक्र बनाओ, हे परमात्मा पहले क्यों नहीं आए? हम तो हमारे लिए कति सारे घूम लिए नीलेश्वरों के, किसी के पास कुछ नहीं पाया। परमात्मा बोले बच्चों, ये संत की पहचान नहीं थी जो तुम कर रहे थे। ये तो सिद्ध भी कर दे, थोड़ी बहुत चमत्कार जादूगर कर देते हैं, हथेड़ी में गेहूं हरे कर देते हैं, ये कोई पहचान थोड़ी तुमने ये क्या तरीका अपनाया था? संत की पहचान ज्ञान से होती है, समाधान से होती है। और मैं पहले भी आ सकता था, लेकिन आपका कति विश्वास नहीं रहा हो, मेरे में कति विश्वास नहीं बनना था, क्योंकि मैं तो आपके हिसाब लग रहा हूं जैसे आंधड़िया फिरनिया मांगड़िया खड़िया, और वो मंडलेश्वर जिसके हजारों बड़े बड़े सेठ साहूकार शिष्य। तुम लोग सोचो कि और भी कोई होगा जरूर, इसने सड़क छापने के छोड़ उनके पास जाते, वहां कुछ मिलना था नहीं तो मेरे तो भी चले जाते। गुरु के प्रति नाम दीक्षा लेने के बाद स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए आन कोई नकली संत। लेकिन कबीर साहब ये भी कहते हैं कि जब ल गुरु मिला नहीं साचा, तब ल गुरु करो 10 पाचा। पूरा गुरु ना मिला, इतने चाहे 100 छोड़ दो, 10-20 कितने छोड़ने पड़ो, त्याग दो, लेकिन मेरे प्रति तुम्हारी अविश्वास हो जाता तो मेरे से खत्म हो जाते आप। इसलिए मैं लास्ट में आया हूं, तुम्हारी सारी फड़क निकल ली। तुम कभी थक कर और छक कर बैठ चुके थे कि कोई कितना कुछ नहीं किसी के पास, ये सिद्धि भी कोई ना इनके पास, ये बनने इनकी फेल कर दी ना, कोई इनको चमत्कार भी कर दे उतारे लिए, इसलिए फेल करी कि ये पहचान संत की नहीं होती। लेकिन तुम मेरे पिछले संस्कारी थे, इसलिए मैं काल के मुंह में तुम्हें नहीं जाने दे सकता। एक भक्ति करो। अब उन्होंने सब वो बकवाद पूजाएं जो यजमान बना रखे थे वो छोड़ दिए। कोई किसी के झाड़े जुड़े लाना या किसी के मृत्यु पे जन्म होने पर किसी का नहीं जाना छोड़ दिया। सत साधना करने लगे, जमीन थी अपना खेती करें और परमात्मा की कृपा से बढ़िया गुजारा हो गया। ब्राह्मणों को इस बात की ईर्ष्या होगी कि इन्होंने तो धर्म बदल लिया और हमारी सब क्रियाएं छोड़ दी, उनको जाति से निकाल दिया। फिर क्या होता है, चलो निकाल ले रो जाति तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो अपना कमा के खाना था और भक्ति करनी थी, मोक्ष पाना था। एक का लड़का था, एक का लड़की थी, दोनों भैया जवान हुए। ब्राह्मणों को यहाँ शादी के लिए जावे, रिश्ते के लिए लड़की का सब मना कर दिए, तुम तो जाति से बहिष्कृत हो, हम तुम्हारी कन्या का वहां नहीं लेंगे, रिश्ता नहीं लेंगे। दोनों टेंशन में आ गए। कबीर साहब बोले ऐसे करो, तुम ये अफवाह फैला दो कि भाई जीवा का लड़का और दत्ता के लड़के की शादी कराएंगे उस दिन, और तो कोई हमारे बच्चा ने उठता नहीं, हमने तो आपस में ब्याह करना पड़ेगा इनका। ये सारा सुरसराट फैला दिया, पंडितों की पंचायत हुई,
उन्होंने कहा भाई विचार किया कि ये तने कब में होगे सो होगे, फिर बच्चों का क्या दोष है, बच्चा नाम ब्यावागे भाई, ये तो जुल्म होगा, कति दिन भ्रष्ट हो जाएगा, पान भाई का ब्याह कदे हुआ करे, रह कति दुनिया थूकेगी हमारे गांव के गांव को। पंचायत होने के बाद 10-20 आदमी आए, इन बोले भाई सुन दो, यू कदम उठाओगे तुम, यह बेटी हमारी है, बेटा हमारा है, हम इनका रिश्ता करें। दोनों का रिश्ता हो गया। परमात्मा बोले देखा बेटा, मांग लेगी ना फटकड़ी, रंग भी आया चोखा, हो गया ब्याह भी हो गया, अब सारे काम हो गए, टेंशन ना लो। तो बच्चों मुश्किल से आसान करेगा आन के, एक केसो बंजारा उतरा जान के। तो कहते हैं ऐसे कोई दिक्कत आओगी तो मालिक 100 समाधान निकालेगा, पर निकालेगा तब जब आप उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओगे। गरीब आसन अचल कबीरे का, सबका सतगुरु एक, ब्रह्मंड 2100 समझ ले, या धूमे के सिरेख, कि 21 ब्रह्मांड को देख ले, ये धूमे के सिरेख यानी कति नासवान, बिल्कुल अस्थायी, इनका कोई अस्तित्व नहीं। अब साइंस ने ये सिद्ध कर दिया, साइंटिस्टों ने, खगोल भगोल के जानने वालों ने, पृथ्वी भी घूमती है, सारे लोग घूमते हैं, यहां तक भी सिद्ध हो गया कि सूर्य भी चला है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड के साथ चलने से इसका पता नहीं लग रहा, ये घूमते हैं। कहने का भाव ये सारे ऐसे लटके हुए हैं जैसे पतंग। गरीबदास जी ने कहा सर्वलोक ऐसे है जैसे पतंग आकाश में लटके पड़े हैं, और जिस दिन भी इसका अंत होगा सारे एक दूसरे से टकरा टकरा कर आग लग जाएगी, या कोई ठीक ठिकाना नहीं है। अब क्या बताते हैं परमात्मा, गरीबदास जी बता अपने भगवान के बारे में, गरीब आसन अचल कबीरे का, सबका सतगुरु एक, ब्रह्मांड 2100 समझ ले, या धूमे के सिरेख। 21 ब्रह्मांड सब नासवान, धूमे के साथ धूसी उठी है, नथिंग एल्स। तो इस शरीर में देखो अपने ना, कितना सुंदर लगा है, कितना अच्छा, कितना प्यारा, और कभी खूब एक्सरसाइज इसमें करा, कुश्ती इसमें करा, छलांग इसमें लगा ला, या मालिक की कृपा से सारा कुछ हो रहा है, उसने इसमें शक्ति दे रखी है। और जरा सी उग चुक हो जा, हाथ ना उठा आदमी का, अदरंग मार जब वो पहलवान। तो परमात्मा कहते हैं इस कच्चे शरीर में इतना मत भूल है, भगवान को ना भूल है, ये लोक अच्छा नहीं है, या कोई भी ठीक नहीं है, या जो दिखाई देता है सब नासवान है। गरीबदास कहते दृष्टि प्लस फना है धर्म पर कैलाश, या कृत्रिमवादी झूठ है बनावटी, ये सारा बनावटी है। सुरत समो श्वास, कृत्रिमवादी, ये बनावटी लोग हैं सारे। जैसे करने नो दीदार में प्यारा है, एक शब्द है परमात्मा कबीर साहब का, उसमें बताया है कि आदि माया की नी चतुराई, और झूठी बाजी पिंड रचाई, ताका प्रतिबिंब डारा है। सतलोक की जो व्यवस्था ऐसी ही है, उसमें भी बहुत द्वीप है, और ऐसे ही मानव स्त्री पुरुष शरीर है, लेकिन वो अमर है, ये नासवान है। ये समझो मिट्टी के और वो सोने के, वहां का जो शरीर है वो अमर है, वहां के देवता रूप हम सब देव देवी रूप हो जाते हैं वहां पर, लेकिन इस भक्ति के शक्ति से होते हैं। तो उसकी नकल कर रखे या टोटली नकल। ये शरीर कितना सुंदर लगा आपका, मृत्यु के बाद इसको फूकते हैं ना, 1 किलो राख हो जाती है। और ये देखो क्या था ये बच्चों,
यहाँ का सब व्यवस्था कति नकली और नाशवान है। चारों वेदों का ज्ञान नकली, जिनको हम भगवान मानते थे वो भगवान नकली। हमारे को कति मूर्ख बनाकर रख रखा है। हमारी ऐसी स्थिति थी आज के दिन, आप इसने मानो चाहे ना मानियो, 100 की 100 साची। हमारे बस की बात नहीं, ये याद तो रखनी पड़ेगी आपने। आपका बस का भी नहीं है कि इसका मन हटा लो। इसके मन हटाने की विधि हमारे पास है। इस ज्ञान को जरूर सुनते रहो। 100 काम छोड़ कर सुनो जब तक दाता ने रजा कर रखी है। ये आपको अंदर से मांझ देगा आत्मा न कति। आत्मा को इतनी प्रबल कर देगा नो कति अटक कर खड़ी हो जाएगी उस मन के साथ। एक दिन इसका डट का मुकाबला करेगी। तो जब हाथ खड़े कर दे है या मन डरा दे इसने, नो हो जाएगा, काम छोड़ देगा और नो हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इस ज्ञान से इतनी मजबूत हो जाए कि होने दे जो होगा, और मरे गए तो फिर यू काम लग के चाट पाएंगे। ज्ञान बिना बात नहीं बना करती। गोरख से ज्ञानी गणे दुनिया ज्ञान बताती फिर है, और बहुत सी छोटी छोटी बातों से प्रसिद्धि पता नहीं कौन पाले हैं। कोई कहते बड़ा बाल ब्रह्मचारी है, उसी से उसकी महिमा होगी। गोरख से ज्ञानी गणे सुख दे जति जिहान, और सीता सी वो बारी संत दूर स्थान। इस ज्ञान को सुनते रहो। और फिर यह भक्ति जो दे रखी, ये आपकी आत्मा को इतना प्रबल कर देंगी, ताकतवर बना देगी, रेसलर। जब वक्त आओ गया से जाने का, इस मन में पटक देगी ठाक है। और सब मोह ममता से मन एकदम हट जाएगा, पट जाएगा। हटाए नहीं हटता है इस ज्ञान से और इस भक्ति की ताकत से। तब पीछा छूटेगा आपका, कहते बात बना इस काम नहीं बनेगा। या सब कुछ झूठा। जैसे व्यापारी लोग क्या करते हैं, भैंस का काटड़ू मर गया बच्चा, उसकी खाल उतरवा के उसमें तूड़ा भरवा दिया करें ना। उसका मुंह होता है पूछड़ पूछड़, और बाल बूल ऐसे ही होते हैं, और भैंस के सामने रख दे, वो उसी को अपना बच्चा मान लेती है। उसको चाटती है, लाड करती है। उसको लेकर टाइम का रस्सी में चलते हैं, वो उसके पीछे पीछे रहा 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 करती भागती रहती। इतना दिमाग है उसके अंदर। आज अपने अंदर इतना दिमाग छोड़ रखा काल ने। जैसे या कोई इंजीनियर बना रहो, चाहे साइंटिस्ट बना बैठा रहो, और कितना कुछ बातें बनाने वाला एजुकेटेड समझ ले। क्या है ये बच्चे, हार्ड चाम मांस के लो चढ़े ऊपर चाम लपेट रखा। क्या ये शरीर है? और इसमें इतना मोह बढ़ा दिया, हमारे बस का नहीं, हो ही नहीं सकता। वो वैसे ने कौन समझावा कि ये ऐसा नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, आप इस ज्ञान न सुनते रहो। आपको भी और इस सारे के सारे परिवार को भी परमात्मा वहां ले आओगा। धीरे 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 आप पर रंग कट जाएगी, किसा शरीर हो किसा भी हो। तो ये शरीर जो है ना, परमात्मा की कृपा से आपको एक दिन एहसास हो जाएगा कि यहां से तो जाना पड़ेगा। और बच्चों ने भी दीक्षा ले ली, सत्य राह पकड़ गई। क्योंकि हमारा लाइन पाना कठिन था, बच्चों का तो बहुत आसान हो गया। तो माता पिता से ही राह पर चल रही है, लग जाएंगे कि ये तो जन्म से ही इस मार्ग पर चल पड़े, इनकी तो मुक्ति गारंटीड है। और है आपकी भी। आप दृढ़ रहो, इस संसार की व्यवस्था से पूरी तरह परिचित हो जाओ। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पेंड ब्रह्मांड चलेंगे, फिर नहीं रसी लोकारे, फिर नहीं रसी लोकारे। गरीबदास जी जब ये वाणी लिखवाया करते, ऐसे बोल बोल के लिखवाया करते जैसे दास बोल रहे हैं। एक तो इसमें लिखने वाले को टाइम मिल जाता, और उनकी आंखों से आंसू निकलते थे। देखिए किसे मूर्ख बना रखे, आप पर काल में जुल्म कर रखा है परमात्मा के बच्चों के साथ। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पेंड ब्रह्मांड चलेंगे, फिर नहीं रहसी लोकारे, फिर नहीं रहसी लोकारे। वहां मौज मस्ती में रहते भक्त,
सारे बच्चे। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेले। वो लोग, वो देश बहुत दुर्लभ है, लेकिन सुलभ है साचे सतगुरु से। तो बच्चों, आपके ऊपर दाता ने कसर नहीं छोड़ रखी, इस सत्संग ने सुनते रहियो। ये थोड़े दिन की रजा है, घड़ी नहीं हुआ करती, काल में सुहान देनी आप अच्छी तरह ठीक से विचार करने बैठ के। कोई बात ना, ये वाणियां रिकॉर्ड हो चुके थे, ये बाद में आपको दिए जाएंगे, रोज दिल्ली सुनो और भक्ति करना, और परमात्मा की कृपा से बेड़ा पार होगा तुम्हारा। नोट कर लेना, सह परिवार सतलोक जाओगे, मालिक आपको मोक्ष दे, आपकी बुद्धि मालिक में दंड करे, इस गंदे लोक की यथार्थता तुम्हारे सामने आंखों के आगे घूमने लग जा, और सतलोक की चाह प्रबल हो जा। जहां साता भसा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सो। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्साई।